कहानी शुरू होती है और हमें किंग ऑफ लॉन्ग ट्रेल्स के महल को दिखाया जाता है। लॉन्ग ट्रेल्स की बीवी कोई बच्चा ना होने की वजह से अक्सर दुखी रहा करती थी, इसीलिए किंग उसे खुश करने के लिए महल में सर्कस बुलाते हैं। महल के सारे लोग सर्कस के लोगों के हरकतों को देखकर उन्हें खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लॉन्ग ट्रेल्स की क्वीन अभी भी उदास थी। फिर जब वो सर्कस के एक मेंबर को प्रेग्नेंट देखती है तो वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लॉन्ग ट्रेल्स उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फिर रात को एक मिस्टीरियस आदमी किंग से मिलने आता है। वो उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो वो रानी से कहता है कि मैंने सुना है कि आपको बच्चा चाहिए, वो तब पैदा होगा जब तुम उसके बदले किसी की कुर्बानी दोगी। वो कहते हैं कि तुम्हें सी मॉन्स्टर का सर काट कर उसके दिल को निकाल कर एक वर्जिन लड़की से पकवाना होगा और आप जैसे ही उसके दिल को खाएंगी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। जिसके बाद किंग लॉन्ग ट्रेल्स सी मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए तैयार होते हैं और जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो सी मॉन्स्टर गहरी नींद में सो रहा था। किंग अपने भाले को सी मॉन्स्टर के आर पार कर देते हैं। वो दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन वो मरते मरते अपने धारदार पूंछ से राजा को भी घायल कर देता है। जिसके बाद राजा के लोग उसे और उस मॉन्स्टर दोनों को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन राजा नहीं बच पाता। रानी को राजा के मौत का कोई भी गम नहीं था। वो आती है और मॉन्स्टर के दिल को ले जाकर किचन में काम करने वाली एक वर्जिन लड़की को उसे पकाने के लिए दे देती है। वो लड़की जैसे ही उसे पकने के लिए पैन में डालती है, उसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर जब रानी उस दिल को खाती है तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी दिन उन दोनों के बच्चे की डिलीवरी भी होती है। वो दोनों के बच्चे ऑलमोस्ट एक जैसे थे। अब हमें एक अव्वल दर्जे का ठरकी किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लिफ को दिखाया जाता है, जो इस पूरे मूवी में हरामपंती ही करते नजर आते हैं। इन दोनों राज्य के किंग के अलावा हम एक और तीसरे राज्य के किंग ऑफ हाई हिल्स को देखते हैं। तीनों राज्य किंग लॉन्ग ट्रेल्स के फ्यूनरल पर इकट्ठा हुए थे। अब हमें 16 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां क्वीन ऑफ लॉन्ग ट्रेल्स अपने बच्चे इलियास के साथ खेल रही थी, लेकिन वो अपने माँ से छुपता हुआ अपने साथ पैदा हुआ जोना के साथ वहाँ से खेलने भाग जाता है। क्वीन लॉन्ग ट्रेल्स उसके इस बर्ताव से नाराज होकर उसकी माँ को वहाँ बुलाती है और उसे धमकी देती है कि अगर तुम्हारे बेटे ने दोबारा मेरे बेटे से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को अपने राज्य से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। फिर इलियास वापस आता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि अगर तुम दोबारा उसके साथ गए तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब इधर दूसरी तरफ हम किंग स्ट्रॉन्ग क्लिफ को देखते हैं। वो कुछ औरतों के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से उठकर जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसे उसकी खिड़की से खूबसूरत लड़की गाना गाते हुए दिखाई देती है। वो उससे कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी उम्र कितनी है, जरा मेरे सामने तो आओ। लेकिन वो लड़की वहाँ से अपने घर के अंदर भाग जाती है। जिसके बाद राजा उसे एक बेशकीमती जेवरात गिफ्ट करते हैं और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो राजा जिसे हसीन जवां समझ रहा था असल में वो एक बुढ़िया है। यहाँ पर दो बुढ़ी थी, एक का नाम इमा और दूसरे का नाम डोरा था। फिर जब रात होती है तो किंग उनसे मिलने उसके दरवाजे पर आते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, दरवाजा खोलो। डोरा कहती है कि महाराज मैं बहुत गंदी और गरीब हूँ, आप एक सप्ताह के बाद आए, मैं आपको अपने जिस्म का कोई पार्ट जरूर दिखाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम किंग ऑफ हाई हिल्स को देखते हैं। उसकी बेटी प्रिंसेस महल में गाना बजा रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किंग ऑफ हाई हिल्स कीड़े के साथ खेल रहे थे। वॉयलेट का गाना खत्म होने के बाद किंग ऑफ हाई हिल्स वहाँ से चले जाते हैं और अपनी उंगलियां से खून निकालकर एक फ्लियो को पिलाने के बाद उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि वो कीड़ा थोड़ा बड़ा हो गया था, जिसके साथ किंग अपना बहुत वक्त गुजारने लगे थे और प्रिंसेस वॉयलेट बस सारा दिन इरोटिक्स नॉवेल सुनकर सारा दिन पागल होती रहती थी। फिर एक दिन वो अपने फादर किंग ऑफ हाई हिल से कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे लिए कोई हस्बैंड ढूंढे। किंग पूछते हैं कि तुम्हें कैसा हस्बैंड चाहिए, तो वो कहती है कि टॉल, हैंडसम एंड लविंग। जिसके बाद किंग वहाँ से खाना लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ उसके बेड के नीचे से वो कीड़ा बाहर आता है तो वो उसे खाना देते हैं। वो कीड़ा अब बहुत बड़ा हो गया था। इधर दूसरी तरफ क्वीन ऑफ लॉन्ग ट्रेल्स इलियास को देखकर अपने पास इयररिंग पहनाने को बुलाती है, लेकिन फिर क्वीन इलियास के अंदर एक अजीब से स्मेल को फील करती है। जिसके बाद जब वो उसके पीछे जाती है तो उसे पता चल जाता है कि वो इलियास नहीं जोना है। फिर जब जोना वहाँ से जाने लगता है तो क्वीन उसके ऊपर जानलेवा हमला करती है, लेकिन वो किस्मत से बच जाता है और अगले ही दिन महल छोड़ देने का सोचता है, लेकिन इलियास उसे जाते हुए देख लेता है और उसे जाने से रोकता है। जोना नहीं मानता तो इलियास कहता है कि मुझे भूल मत जाना। जिसके बाद जोना उसे अपने साथ एक पेड़ के पास लेकर जाता
जाता है और चाकू से पेड़ के जड़ों में छेद कर देता है, जिससे कि साफ पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है जिस दिन इस पेड़ का पानी गंदा हो जाए समझ जाना मैं खतरे में हूँ, और अगर पानी सूख जाए तो समझ जाना मैं अब मर चुका हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ डोरा खुद के उंगली को जवान करने के चक्कर में उसके ऊपर गरम मोम डाल देती है, लेकिन उसकी उंगली जल जाती है। इसी बीच इमा कंटिन्यू अपनी उंगली को चूस रही थी और तभी वहाँ किंग भी आ जाते हैं। डोरा इमा की उंगली को होल से बाहर करती है, जिसे देखने के बाद राजा उसकी खूब चुम्मियां लेता है। वो कहता है दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, जिस पर डोरा कहती है रात में जब सब सो जाएंगे तब मैं आपके महल में आऊंगी, लेकिन मैं बिना कपड़े के आपके महल में आऊंगी, इसीलिए आप सारे लैंटेन बुझा देना, और मैं ये नहीं चाहती कि इस गरीब का चेहरा आप या फिर कोई और देखे। किंग उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके जाने के बाद इमा डोरा की लटकती चमड़ियों को उसके शरीर से चिपका देती है। फिर रात होते ही वो किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लिफ के महल में जाती है। किंग का आदमी उसे किंग के कमरे में लेकर जाता है, जहाँ किंग आकर उसके साथ सो जाता है। फिर जब डोरा सो जाती है तो किंग एक कैंडल से उसे देखता है और उसे देखकर बहुत डर जाता है। डोरा कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लिफ को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपने गार्ड से कहकर उसे खिड़की से बाहर फेंकवा देता है, लेकिन वो मरती नहीं है, पेड़ों में फंसकर उसकी जान बच जाती है। और तभी वहाँ एक मिस्टीरियस वुमेन आती है और वो डोरा को अपना दूध पिलाती है तो वो जवान हो जाती है। वैसे दोस्तों, जिन लोगों ने भी अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। फिर अगले दिन जब किंग वहाँ शिकार करने आता है तो वो डोरा की खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है। उसे पता ही नहीं चल पाता कि वो वही बूढ़ी औरत है जिसके साथ उसने अपनी पिछली रात बिताई थी। इधर दूसरी तरफ हम किंग ऑफ हाई हील्स को देखते हैं। वो एक डॉक्टर को अपने कमरे में बुलाता है क्योंकि उसका पेट कीड़ा काफी बीमार था। पहले तो डॉक्टर उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन जब वो उसका इलाज करना स्टार्ट करते हैं तो वो मर जाता है। अगले दिन किंग ऑफ हाई हील्स उस कीड़े के चमड़ी को निकालकर महल में लगवा देते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं कि जो कोई भी ये बता देगा कि ये चमड़ी किस जानवर की है, वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है। बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं बता पाता, और तभी वहाँ एक मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला एक शख्स आता है और उसे सूंघते ही बता देता है कि ये फ्ली है। जिसके बाद राजा को अपनी बेटी को उसके साथ भेजना पड़ता है, क्योंकि ये राजा के जुबान का सवाल था। वॉयलेट बहुत दुखी थी, बट वो अपने पिता के आगे मजबूर थी। ऑग्रे वॉयलेट को उसके राज से बहुत दूर लेकर जाता है। वो चलते चलते थक जाती है तो वो उसे अपने कंधों पर भी उठाकर पहाड़ चढ़ता है, जहाँ गुफाओं में उसका घर था। वो उसे खाने के लिए एक जानवर का गोश्त का टुकड़ा भी देता है, लेकिन वो ना खाती है और ना सोती है। ऑर्ग जबरदस्ती उसे खिलाने और सुलाने की बहुत कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ हम जोना के उस पेड़ को देखते हैं जिसके अंदर से पानी की जगह लाल रंग निकल रहा था, जिसे देखने के बाद इलियास उसके तलाश में निकल जाता है। इलियास जब जोना के गाँव पहुँचता है तो कुछ लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वो जोना ही है। इलियास पूछता है कि क्या हुआ था मुझे, तो वो लोग बताते हैं कि तुम 5 दिन से लापता थे। अगले दिन इलियास जोना को ढूंढने जाता है, जहां हम जोना को एक पहाड़ के नीचे एक गड्ढे में घायल पड़ा हुआ देखते हैं। इलियास की आवाज सुनकर जोना उसे आवाज देने लगता है, लेकिन उससे पहले वहां एक मॉन्स्टर बर्ड आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वक्त रहते इलियास वहां आता है और उस बर्ड को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर बर्ड नहीं बल्कि एक शापित चुड़ैल थी। इलियास जोना को वहाँ से उठाकर उसके घर ड्रॉप करके वापस अपने महल चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम देखते हैं कि इमा को किंग के शादी का इनविटेशन आता है। वो तैयार होकर महल चली जाती है। डोरा जो चुड़ैल से परी बन चुकी थी, वो इमा को कोपचे में ले जाकर उसे बताती है कि इमा ये मैं हूँ डोरा। फिर जब पार्टी से सभी लोग चले जाते हैं तो इमा वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। डोरा उसे समझाती है तो वो नहीं मानती। वो कहती है मुझे भी तुम्हारी तरह जवान बनना है, तुमने ये कैसे किया मुझे भी बताओ। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और गुस्से में इमा को धक्का देकर बाहर भगा देती है। लेकिन इमा वहाँ से नहीं जाती है। फिर जब डोरा और किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लिफ फिजिकल हो रहे थे तो इमा उन्हें देखने लगती है और किंग इमा को देखकर डर जाते हैं। डोरा किंग को समझाती है कि प्लीज उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना, वो मेरी पड़ोसी है।
जिसके बाद किंग के गार्ड्स इमा को धक्के देकर महल से बाहर भगा देते हैं। डोरा वहाँ से निकलकर एक आदमी के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे चमड़ी को बदलकर मुझे जवान कर सकते हो? मेरी बहन क्वीन है। वो अपनी स्किन को चेंज करवाने के लिए डोरा के दिए सारे कीमती गिफ्ट उस आदमी को दे देती है। वो आदमी उसे जंगल में ले जाता है और उसके बुढ़ापे से लटक रहे स्किन को काटकर अलग कर देता है। जिसके बाद इमा का जो हाल होता है उसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। इमा उसी हाल में महल की तरफ चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम वॉयलेट को देखते हैं। ऑर्ग शिकार पर गया हुआ था, तभी वॉयलेट गुफा के बाहर एक औरत की आवाज सुनने के बाद उससे हेल्प मांगती है। वॉयलेट उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं प्रिंसेस हूँ। ऑर्ग मुझे यहाँ शादी करने के लिए लेकर आया है। जिसके बाद वो औरत कहती है कि भरोसा रखो, कल मैं अपने बेटों के साथ यहाँ आऊंगी और तुम्हें यहाँ से जरूर निकाल लूंगी। फिर अगले दिन जब ऑर्ग एक जानवर की चमड़ी निकाल रहा था, तभी वॉयलेट को एक लड़का दिखाई देता है। वो वॉयलेट को उठाकर एक रस्सी पर चलने लगता है जो पहाड़ के दूसरी चोटी तक बंधा था, लेकिन ऑर्ग उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। खैर किसी तरह वो लड़का वक्त रहते पहाड़ की दूसरी चोटी तक पहुँच जाता है और उसका भाई रस्सी काट कर ऑर्ग को नीचे खाई में गिरा देता है। जिसने वॉयलेट की जान बचाई थी वो लोग सर्कस के लिए काम करते थे। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक से ऑर्ग उन लोगों के ऊपर हमला करके उनके कुछ आदमियों को मार देता है। बाकी के दो लोगों के साथ जब वॉयलेट भागती है तो ऑर्ग उन्हें सूंघकर उनके पास आ जाता है, लेकिन तभी एक लड़का केरोसिन के आग से ऑर्ग के फेस को जला देता है। बट ऑर्ग को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो उस लड़के और उसकी माँ को भी मार देता है। वॉयलेट वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जब ऑर्ग उसे ढूंढ लेता है तो वो उसे बहुत ही प्यार और अफसोस की निगाहों से देखती है। ऑर्ग उसे अपने पीठ पर चढ़ने को कहता है, लेकिन वॉयलेट उसके पीठ पर चढ़कर उसके गले को काट देती है और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। वॉयलेट वहाँ से उसके सर को लेकर डायरेक्ट अपने राज्य हाई हिल्स पहुँच जाती है, जहाँ उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे ऑर्ग के साथ भेजने के लिए माफी मांगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग ऑफ हाई हिल्स अपनी बेटी की ताजपोशी कर रहे हैं। इस इवेंट में स्ट्रॉन्ग क्लिफ और लॉन्ग ट्रेल्स के शासक भी आए थे। इसी महफिल में हम स्ट्रॉन्ग क्लिफ की पत्नी डोरा को भी देखते हैं, जो अचानक से वापस से बूढ़ी होने लगी थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तो दोस्तों ये मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वो भी मुझे बता दो। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलूंगा किसी मजेदार सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स, गुड बाय।